तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राज और आज की वीडियो में हम समझेंगे सेकेंड पार्ट। जी हाँ फ्रेंड, हमने कल समझा था होम एमएस वर्ड में। आज हम उसका सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने होम को समझ लिया था, होम में क्या क्या काम होता है। ओके ओके फ्रेंड, मेरा एक कॉल आ गया था। तो हमने उस दिन होम समझा था एमएस वर्ड पे। होम हमने पूरा समझ लिया था, ठीक है। अभी हम समझेंगे इंसर्ट, हमारा सेकेंड पार्ट है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फ्रेंड, अगर होम इंसर्ट में या किसी में भी एमएस वर्ड में अगर कुछ भी छूटता है, ठीक है, तो हम वो कवर करेंगे किस में? एक्सेल में, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ज़्यादा काम करते हैं और एमएस वर्ड में हम बहुत ही कम काम करते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए आइए हम देखते हैं। तो हमने होम को समझा, अब हम समझेंगे किसको? इंसर्ट को। ठीक होम के बगल पे है। तो सबसे पहले इसमें आता है कवर पेज, ठीक है। कवर पेज का क्या मतलब हो सकता है? कवर पेज का मतलब उससे होता है जहाँ बुक वगैरह छपती हैं, ठीक है। जहाँ बुक वगैरह प्रिंट होती हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ बुक छपती हैं एंड पेपर प्रेस में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो हमारा सेकंड आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या मतलब है? अगर हमने इसमें कुछ भी काम किया, ठीक है, हमने इसमें कुछ भी काम जैसे कर लिया है, ओके। अब हमें चाहिए दूसरा पेज, तो हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम ब्लैंक पेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास दूसरा पेज आ गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या मतलब है? अगर हमने इसमें कुछ भी टाइप किया है एंड वाले पेज पे ही चलते हैं अभी, एंड हमने इसमें जैसे कुछ भी लिख रहे हैं और हमें वो चीज़ आधी ही चाहिए, बट उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या? अगर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डाटा है और हमें वो केवल आधा चाहिए और हम आधे को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम ऐसा काम करते हैं कि हमें हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे और हमें जो डाटा चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाए एंड हम उसे प्रिंट कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं पेज ब्रेक, ठीक है। अभी हमारे पास सेकेंड पेज हमने ले रखा है, इसलिए अभी वो चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही होगी, बट आप क्लियर से देख सकते हैं। ये हमारा एक फुल पेज है और ये हमारा एक पेज हाफ हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसे हटा दें, ठीक है, हम अगर इसे पीछे जाके दिखाते हैं, जो हमारे पास एक ब्लैंक पेज पहले से है, हम उसे भी हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी पेज नहीं अवेलेबल है, हमारे पास केवल सिंगल पेज है। इसके नीचे हमारा सर्कल नहीं जा रहा है, ओके। हम यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं इससे नीचे हमारा सर्कल नहीं जा रहा है। अब हम करेंगे पेज को ब्रेक, ठीक है। ये हमने पेज ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा आधा पेज हो गया, ये हमारा ऊपर का आधा पेज हो गया, ठीक है। और हम इसे आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम प्रिंट के बारे में समझेंगे, बट डायरेक्टली अगर हमें कुछ भी प्रिंट चाहिए तो हम क्लियर प्लस पी का प्रयोग करते हैं। हमने उस दिन बताया था। यहाँ से हम अपना पेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे आधे पेज का डाटा है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, आधा आधा। तो हमें कितना चाहिए? केवल 1 चाहिए, ओके। और हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ठीक है। हमारा आता है टेबल। टेबल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली। अगर जैसे आप कोई डायरी वगैरह प्रिंट करते हैं एमएस वर्ड से, तो हमें वहाँ पे टेबल की आवश्यकता होती है।
या अगर आप कोई डाटा बना रहे हैं तो डाटा के फॉर्मेटिंग के लिए भी हमें टेबल की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। ठीक है, आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, आपको रो कॉलम पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो रो होती है वो अभी मैं आपको यहाँ पे कैसे समझाऊँ। ठीक है, अपन उसको समझेंगे एक्सेल में। ठीक है, अभी अपन फिर इसमें समझते हैं, एमएस वर्ड में ही समझ लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी सीधी लाइन है ये क्या है, ये रो है। ठीक है फ्रेंड, हम इसे रो कहते हैं। और कॉलम क्या है, ये हमारी, 1 सेकेंड फ्रेंड, ये ले नहीं रहा है, ये जो है हमारी, ये तो रो हो गई। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमारी कॉलम होती है। ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली लाइन ये हमारी कॉलम होती है। जो ऊपर से नीचे आती है वो कॉलम होती है, और जो राइट लेफ्ट जाती है वो हमारी रो होती है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड। हम यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कैसा टेबल चाहिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, तो हमें इसे हम बैक करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो हम टेबल पे थे, तो हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, हम सिलेक्ट कर लेंगे कितने कॉलम कितने रो का हमें टेबल चाहिए। ठीक है, ये कितने रो का है, ठीक है, तो आप इसे काउंट कर लीजिए, ये 10 का है। ठीक है, एंड नीचे भी 10। ठीक है, तो आपको रो और कॉलम 10 चाहिए कि 5 चाहिए, आपका जिस हिसाब से डाटा है आप उस हिसाब से रो कॉलम अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि हमें रो अलग से चाहिए, कॉलम अलग से चाहिए, क्योंकि आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने कॉलम चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए 10 कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। सेकंड में आपको चाहिए 5। ठीक है, रो कितने चाहिए आपको, 5, तो आप 5 को यहाँ पे 5 लिख देंगे। और ऑटो फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिक्स भी कर सकते हैं, तो हम फिक्स पे रखेंगे क्योंकि हमें फिक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे तो हमें आप देख सकते हैं हमें कितने रो चाहिए थे, 5 चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे 5 कॉलम हो गए। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये कॉलम है, बट अगर हम सीधे सीधे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रो भी कह सकते हैं अगर हम इसे राइट लेफ्ट देखें तो। ठीक है, एंड हमारे कॉलम कितने हो गए, हमको 10 चाहिए था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंड आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, हमने समझा टेबल। एक्सेल पे हम और भी आसानी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था टेबल हमारा, तो हमने समझ लिया ये 4 चीज़ें। अब आती है पिक्चर। ठीक है, अब पिक्चर का उपयोग किस में करते हैं, बेसिकली जो ऑनलाइन वर्क करते हैं या एमपी ऑनलाइन वाले जो होते हैं, तो वो इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या बड़ी बड़ी प्रेसों में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हम कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे कि हमने कल अपना ये थंबनेल बनाया था अपनी वीडियो के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से पिक्चर ले लिए, हम ये साइज़ सेट कर लेंगे हमें कितनी चाहिए, कहाँ पे चाहिए। ठीक है, हम इसे देख लेंगे हमें कहाँ पे रखना है।
तो जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, अब हमें इसके बगल में कुछ लिखना है, उसके बाद हमें प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से पिक्चर का प्रयोग करते हैं। बैनर वगैरह बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम बाद में समझेंगे। फ़िलहाल अभी हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप एक कर सकते हैं, आप दूसरी भी कर सकते हैं। एक को रखने के बाद आप सेकंड कर लीजिए, आपको जितनी पिक्चर चाहिए, जितनी साइज चाहिए, आप सब सेलेक्ट कर लेंगे एंड कहाँ पे रखना है। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई अपनी स्टोरी लिखना है, ठीक है, तो आप वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझा पिक्चर के बारे में। ऑनलाइन पिक्चर, इसके लिए हमें अपना डाटा कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पिक्चर जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ और फ्रेंड, पिक्चर का या ऑनलाइन पिक्चर का काम हम कॉलेज वगैरह में भी करते हैं, जो हमें असाइनमेंट वगैरह मिलता है। तो अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन ही काम हो रहे थे, 20 से 21 तक आपने देखा होगा। तो 2020-2021 में ज़्यादातर कामें ऑनलाइन ही चल रहे थे, तो जो असाइनमेंट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह थे तो ऑनलाइन चल रहे थे। ठीक है, हमने देखा था। तो तभी लड़के जो हैं तो इसी का प्रयोग करके अपना असाइनमेंट तैयार कर रहे थे, क्योंकि इसमें ड्राइंग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आजकल इतने सारे ऐप हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये आसान लगता है। अगर हमें कोई भी पिक्चर चाहिए, हम तुरंत गए, हम अपना डाटा कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इसके थ्रू हमने कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट की जो हमें चाहिए, हमने सर्च की एंड वहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, ओके, तो हमने ये समझा। इसके बाद ये सब चीज़ें हमें इनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, हमको इसकी किसी की भी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा स्टेप्स को। ओके, उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, इसका प्रयोग अभी हम समझेंगे, बट उससे पहले हम ये सब चीज़ें हटा देते हैं। तो अब हम समझेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ऐसा कोई डाटा बनाना होता है जो क्रम बाई क्रम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्रम बाई क्रम का मतलब? जैसे कि आप अपना फैमिली डाटा बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बाबा का नाम, उसके बाद अपने पापा का नाम। ठीक है, उसके बाद आपके कितने भाई बहन हैं, अपने मम्मी का नाम, उस हिसाब से। या आप किसी कंपनी बनाते हैं तो उसका हेड, फिर HR डिपार्टमेंट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। या इसका प्रयोग तब भी देखे होंगे आप बहुत सी जगह में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली में तो होता ही है, अदरवाइज़ आप बहुत सी चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्कूल वगैरह हो गया, तो आप स्कूल का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, इतने टाइम फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक, तो ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप बस उसी में इसका काम कर सकते हैं। आप अपने से, आपको जिस चीज़ में लगता है कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, आप उसमें इसका प्रयोग करें। इसमें आप आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम स्कूल लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमने स्कूल लिखा। उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट पीरियड यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकंड पीरियड लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं। हमें अलग से चाहिए हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी जगह में इनका प्रयोग होता है। देखिए अभी 5 था, हमने 6 कर दिया। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, और आपको जहाँ पे लगता है, जोन सा लगता है कि ये वाला ज़्यादा सही है मेरे लिए, आप उस क्रम से या किसी भी चीज़ का डाटा यहाँ पे अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर पड़ती है तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है चार्ट।
जैसे अभी हम समझ रहे थे स्मार्ट आर्ट के बारे में, उसका होता है चार्ट। तो आपने ये वाली डिज़ाइन बहुत जगह देखी होगी। कहाँ कहाँ देखी आपने? शेयर मार्केट वगैरह जानते हैं आप? तो आपने, अगर जानते हैं आप में से लोग, कोई भी जानता है, वैसे तो आपने बहुत जगह देखी होगी एक ऊपर नीचे की लाइन जो होती है शेयर मार्केट में खासतर, या तो आजकल ऐड वगैरह आते रहते हैं बीच बीच में, गेम भी है एक दो ऐसे आगे हैं। तो इसका प्रयोग हम अपने लेवल में, मतलब अपने डाटा के हिसाब से करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी प्रयोग कैसे समझाएं हम? इसका प्रयोग हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसे हर दिन का अपना एक अलग हिसाब रखना पड़ता है। जैसे हम इसका प्रयोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक कंपनी है बड़ी, ठीक है, वो हर दिन अपना जो माल होता है वो बेचती है अलग अलग कंपनियों पे, ठीक है। तो उसका हर दिन का जो मार्जिन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग समझेंगे एक्सेल में भी। इसमें क्या है, इसमें हम कोई डाटा वगैरह का काम नहीं कर पाते। एमएस में ज़्यादातर काम नॉर्मली होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो हम एक ग्राफ के हिसाब से उस दिन को समझेंगे। हम डेट अपनी रख सकते हैं, टाइमिंग रख सकते हैं, हमें जिस हिसाब से समझना है डे रख सकते हैं। जैसे मंडे को हमारा कितना मार्जिन हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी प्रॉफिट हुई, उस हिसाब से हम ग्राफ के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कंपनी के हिसाब से, बट आप अपने हिसाब से, आपकी कोई दुकान है, आप उसका हिसाब रखना चाहते हैं, या आपको कुछ याद रखना है, या अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सा। उसका आता है स्क्रीनशॉट। चलिए मैं पहले इसे हटा देता हूँ। उसका आता है स्क्रीनशॉट वगैरह। आप जैसे कि हमने अभी एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमारा स्क्रीनशॉट ले रहा है, ठीक है, वो ले लिया। तो आप अगर ऐसा कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको स्क्रीनशॉट ये डाटा चाहिए, या ये डाटा कुछ टाइम बाद हट सकता है, या हमें अलग से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, या हमें काम करते करते कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाती है, तो हम यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने लेके दिखाया था, ठीक है। उसके बाद स्टोर आता है, तो इसका तो अपना भी कोई काम है नहीं। अब इसके बाद हम समझते हैं विकिपीडिया, ठीक है। विकिपीडिया बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग इसका नाम सुने होंगे। विकिपीडिया से हमारा मतलब है, हमें कोई टाइटल वगैरह पढ़ना है, कोई बुक वगैरह पढ़नी है, किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए। अभी हमारा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा, वरना ये अभी ओपन हो चुका होता। तो हमें कुछ भी विकिपीडिया से निकालना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? विकिपीडिया का, क्योंकि विकिपीडिया में हर एक नॉलेज की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हमें जैसे किसी चीज़ का असाइनमेंट बनाना है, अब कौन इतना लिखेगा, अपन विकिपीडिया पे गए, सर्च किए एंड कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिए, बस, ठीक है। एंड उसका होता है ऑनलाइन वीडियो। डाटा कनेक्ट नहीं है, मैंने कि जैसा बताया। ऑनलाइन वीडियो में अगर हम डाटा कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या ओपन होगा? यहाँ पे ओपन होगा यूट्यूब। सबसे पहले यूट्यूब आएगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो का यूट्यूब, ठीक है। तो हम काम भी करते रहते हैं इस पर, तो जब हम काम करते हैं तो हमने सेलेक्ट भी कर रखा है यूट्यूब। चलिए मैं डाटा कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारा डाटा कनेक्ट हो चुका है। तो हम जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी अभी डाटा कनेक्ट हुआ।
आज की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम इसके आगे का जो भी चैप्टर है वो अब हम कल समझेंगे, ठीक है। इंसर्ट पे अभी आप इतना काम करिए, इन चीज़ों को समझिए, खासकर टेबल का ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब चीज़ें हम अभी सेकेंड बार पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर क्लियर हो जाए एम एस वर्ड का, उसके बाद हम एक्सेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ पे काम करने पे मज़ा आएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर काम एक्सेल पे ही करते हैं। क्या हुआ, डाटा हमारा कनेक्ट था, अनकनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी दोबारा से हमारा डाटा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे टाइम लग रहा है फ्रेंड, बट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस मतलब है यूट्यूब वगैरह खुलते हैं, एंड यहाँ पे आपको अगर अदर कोई प्लेटफॉर्म खोलना है तो आप वो भी सर्च करके खोल सकते हैं, ठीक है। बट वो वीडियो से रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है, एंड इसके आगे इंसर्ट पे बात करूँ तो कोई ज़्यादा खास है नहीं। जो मेन है हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बुक मार्क लिख रहा होगा, तो बुक मार्क का प्रयोग हम बहुत सी चीज़ों में करते हैं, जिससे यहाँ पे आप कोई बुक वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आप बुक का अपना नाम रख दें, यहाँ पे टाइटल में कुछ यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। फिल कर दें एंड सेव कर लें, जब भी आपको पढ़ना हो, याद करना हो, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स आता है। कमेंट्स में जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है, एंड उसको यहाँ से कमेंट कर देंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हमें याद रखने की ज़रूरत है, ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तब यहाँ पे आप इसका प्रयोग करते, कमांड दे देते हैं। एंड भविष्य में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपने अपना एक्सेल खोला, इसे सेव कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे कमेंट्स की। कमेंट्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है। मान लीजिए समथिंग 2 से 3 पेज का हमारे पास डाटा है, ठीक है, एंड बहुत नीचे तक है, 2 से 3 पेज, आप समझ सकते काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है। तो हम वहाँ पे एक कमेंट पे एक कमांड देते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए इसमें कहीं पे आता है 35 नंबर, ठीक है, हमने इस 35 करके इंटर कर देंगे। एंड जब भी हम यहाँ पे 35 का प्रयोग करेंगे, एंड यहाँ से जब भी हम सिलेक्ट, अभी तो ये छोटा सा डाटा है, बट अगर बहुत बड़ा डाटा है तो हम जब भी यहाँ से कमेंट पास करेंगे तो हमें यहाँ पे एक लाइन जाएगी और हमें दिख जाएगा कि इस लाइन पे 35 का जिक्र हो रहा है, ठीक है। उसका प्रयोग हम करते हैं इसके कमेंट्स का, आगे समझते हैं। कमेंट समझा हमने, हेडर समझ लेते हैं। हेडर का प्रयोग चलिए करके देखते हैं। हेडर का प्रयोग हम अपने किसी भी पेज के ऊपर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी डाटा बनाना है, कुछ भी टाइप करना है, तो हम यहाँ पे एक अपना जो टाइटल वगैरह है, जो नाम है, तो वो रख सकते हैं। उसके लिए हम हेडर का प्रयोग करते हैं। एंड इसमें ये हेडर हो गया। उसका आता है फुटर। फुटर का प्रयोग हम सबसे लास्ट में करते हैं, नीचे के लिए, अगर हमें जैसे यहाँ पे पेज 1 दे दिया, ठीक है। एंड इसका प्रयोग आपने देखा होगा बहुत सी कापियों में किया जाता है। कोई कापी अगर छपती है तो, ठीक है, जैसे आपने ये चीज़ देखा, जैसे मान लीजिए A4 साइज की कोई कापी छापना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने एक कापियों पे देखा होगा ऊपर पेज नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, तो हम ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम पेज नंबर लिख सकते हैं, पेज नंबर हटा के हम सिग्नेचर लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है हेडर एंड फुटर का, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर भी है, आप देख सकते हैं, टॉप, बॉटम,
पेज मार्जिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जब कोई ऐसा काम करते हैं कि हमें ऊपर की चीज़ें चाहिए एंड नीचे भी कुछ चाहिए अलग से, तब हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक, वही मैंने बताया था, टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग अपन के लिए नहीं है। टेक्स्ट बुक का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे पेपर मिल होती है जहाँ पे पेपर वगैरह छपता है, तो आपने देखा होगा एक अक्षर काफ़ी बड़े पे होता है, उसके बाद सारे अक्षर छोटे छोटे पे होते हैं, तब वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बुक का किया जाता है। एंड वहीं से देखो आपने बहुत से पेपर में देखा होगा, पेपर सभी पेपर में दिया होता है, जैसे कहीं पे लिखा है आप, तो आ बड़ा होता है और पा छोटा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग ऐसे की जाती है, ठीक है। ये इंसर्ट पे है। एंड बर्ड, इसको समझिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, पहले 1 सेकेंड, तो हम वर्ड आर्ट को देखते हैं। जैसे अब हम इसके अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे हमने टाइप किया राज, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े अक्षर पे आ रहा है। एंड इसके बगल में आपको एक छोटा सा कुछ चीज़ दिख रहा होगा राज, तो आप उस पर नहीं जाइए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमने लिखा था अलग से। अब आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड लिखिए, ठीक है। यहाँ से आपको जैसा चाहिए, जो से कलर में चाहिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट पे आके देख लेंगे। सिग्नेचर लाइन भी, सिग्नेचर लाइन का प्रयोग हम वही लास्ट में करते हैं। यहाँ पे हम अपना सर्कल रखेंगे एंड सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके ओके करेंगे, ठीक है। वो भी ऊपर आ रहा है, बट हम इसे अगर हटा दें, एंड यहाँ पे हम इंसर्ट ओपन करेंगे, सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे एंड ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर सिग्नेचर लिख देंगे एंड प्रिंट कर देंगे। इसका जिसको जो भी अपना काम करना है नीचे वो अपना सिग्नेचर दे सकता है, ठीक है। तो अब अपना इंसर्ट कंप्लीट हो गया। हमने शुरू से लास्ट तक इंसर्ट समझा। आई होप आपको बहुत ही आराम से और इजीली तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम बेसिक नॉलेज से हाई लेवल तक के नॉलेज के लिए आपके ऊपर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी वीडियो आ रही हैं और लगातार आती रहेंगी, बट हमें आपके सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, तभी हमें इंटरेस्ट होगा और हम आपको समझा पाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो सब CS इंजीनियर के लोग हैं, ठीक है। काफ़ी लोग साथ हम समझते रहते हैं और मेरी खुद की कोचिंग भी चल रही है, ठीक है। तो मैं वहाँ जो सीखता हूँ वो मैं आपको ही बताने की कोशिश करूँगा, बट उसके लिए आप अगर सपोर्ट करते हैं तो ही मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। एंड जैसे ही हमारा MS वर्ड कंप्लीट होता है तो हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सेल में चलेंगे, ठीक है। नई चीज़ें हम ये सीखेंगे कि आप एक कंप्यूटर को ही कैसे 2-3 कंप्यूटर में बदल सकते हैं, एक लैपटॉप को ही कैसे 2-3 लैपटॉप में बदल सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे क्या करना होता है। आप एक ही कंप्यूटर पे 3-3 कंप्यूटर चला सकते हैं। जैसे आपके पास विंडोज़ 10 है तो आप उसमें विंडोज़ 7 चला सकते हैं, लाइनक्स चला सकते हैं, विंडोज़ 8 ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो सब चीज़ें, बट आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।